तो फाइनली बच्चों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10 का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है वो आपके जारी हो चुका है। और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग 2025 बोर्ड एग्जाम का आपके पेपर बनने वाला है और इसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये मॉडल पेपर आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस मॉडल पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इस मॉडल पेपर से भी आपके 10% जो क्वेश्चंस है वो आपके सेम टू सेम आपके 2025 के पेपर में आने वाले हैं। तो ये पूरा मॉडल पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है और पूरा मॉडल पेपर आप देख सकते हैं ऑफिशियल मॉडल पेपर है जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 हिंदी का मॉडल पेपर देने वाला हूं, जो आपके माध्यमिक परीक्षा 2025 आप यहां पर देख सकते हैं। माध्यमिक परीक्षा 2025 सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 नमूना प्रश्न पत्र मॉडल पेपर विषय आपके हिंदी है, यानी कक्षा 10 का आपके हिंदी का मॉडल पेपर है। और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपका बोर्ड परीक्षा 2025 का हिंदी का पेपर आने वाला है। तो पूरा मॉडल पेपर आप देख सकते हैं। समय आपको दिया गया 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक है आपके 80 और सामान्य निर्देश आपको दे रखे हैं। तो ये निर्देश भी आप जरूर पढ़ सकते हैं। तो देख सकते हैं आप किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, कितने क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, कितने क्वेश्चन आपके अति लघुतरात्मक आएंगे, कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो आपके आने वाले हैं, कितने बड़े क्वेश्चन आएंगे। तो पूरा जो पेपर पैटर्न है वो आप देख सकते हैं। इसी पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड परीक्षा का पेपर आने वाला है 2025 का और इसी के आधार पर आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आप पेपर में देख सकते हैं, मॉडल पेपर में फर्स्ट पर्सन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और हिंदी के पेपर में टोटल मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन है वो आपके 15 आने वाले हैं। यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो आपके टोटल 15 आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का अंक भार आपके 1 नंबर होगा। यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का आने वाला है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा होगा? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके मित्रता, ब ऑप्शन है आपके लड़का, स ऑप्शन है आपके पर्वत और द ऑप्शन है आपके हिमालय। तो इससे इसका करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपके कि मानसिक शब्द है उसमें प्रत्यय है। तो ए ऑप्शन है आपके इक और ब ऑप्शन में आपके इक और स ऑप्शन में आपके सिक और द ऑप्शन में आपके क। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके निम्नलिखित शब्दों में से यण संधि का उदाहरण है। यानी यण संधि का आपको उदाहरण बताना है। तो ए ऑप्शन है आपके महर्षि, ब ऑप्शन है आपके नायक, स ऑप्शन है आपके सदैव और द ऑप्शन है आपके स्वच्छ। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि शताब्दी शब्द है उसमें समास का प्रकार है। जो शताब्दी शब्द है इसमें समास कौन सा होगा? तो ए ऑप्शन है आपके द्विगु समास, ब ऑप्शन है आपके द्वंद्व समास और स ऑप्शन है आपके तत्पुरुष समास और द ऑप्शन है आपके कर्मधारय समास। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि नेताजी का जो चश्मा पाठ में नेताजी की मूर्ति बनाने वाला था। तो ए ऑप्शन है में मास्टर हीरालाल, ब ऑप्शन है मास्टर मोतीलाल, स ऑप्शन है मास्टर नंदलाल और द ऑप्शन है आपके मास्टर मदनलाल। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 है कि झूठा सच नामक उपन्यास के लेखक हैं। तो ए ऑप्शन है यशपाल, ब ऑप्शन है आपके रामवृक्ष बेनीपुरी, स ऑप्शन है आपके मन्नू भंडारी और द ऑप्शन है आपके यतीन्द्र मिश्र। तो इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि मन्नू भंडारी के साहित्य का दायरा बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? तो ए ऑप्शन है उनके पिता का, ब ऑप्शन है आपके डॉक्टर अंबालाल का, स ऑप्शन है आपके शीला अग्रवाल का और द ऑप्शन है राजेंद्र वर्मा का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है कि शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ए ऑप्शन है तत्वाद्य यंत्र और ब है अवनदवाद और स ऑप्शन है आपके घनवाद और द ऑप्शन है आपके सुशीरवाद। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है कि वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि हैं। तो ए ऑप्शन है तुलसी, ब ऑप्शन है आपके सूरदास, स ऑप्शन आपके रहीम और द ऑप्शन आपके देव। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है आपके
कि नाथ शंभु धनु भंजन निहारा होई कोउ एक दास तुम्हारा। तो उपयुक्त काव्य पंक्ति किसकी ओर संकेत करती है? तो ए ऑप्शन है राम, ब ऑप्शन है आपके लक्ष्मण, स ऑप्शन है आपके भरत, द ऑप्शन है आपके शत्रुघ्न। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके कि कामायनी के रचयिता कौन है? तो ए ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ब ऑप्शन है नागार्जुन, स ऑप्शन है मंगलेश डबराल और द ऑप्शन है आपके जयशंकर प्रसाद। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है कि यह दंतुरित मुस्कान कविता का केंद्रीय पात्र आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है स्वयं लेखक, ब ऑप्शन है माता, स ऑप्शन है आपके बच्चा और द ऑप्शन है आपके वृद्ध। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि माता का अंचल पाठ में लेखक के पिता लेखक को किस नाम से पुकारते थे? तो ए ऑप्शन है भोलानाथ, ब ऑप्शन है शिवनाथ, स ऑप्शन है गोरखनाथ और द ऑप्शन है दरिंद्र नारायण। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ में यात्रा से लौटते समय जितेन ने किनके फुटप्रिंट की जानकारी दी? तो ए ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, ब ऑप्शन है गुरु नानक, स ऑप्शन है गुरु अंगद और द ऑप्शन है गुरु रामदास। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है कि हिरोशिमा की घटना पर आधारित पाठ का नाम क्या है? तो ए ऑप्शन है परमाणु, ब ऑप्शन है आपके मैं कैसे लिखता हूँ, स ऑप्शन है मैंने क्यों लिखा और द ऑप्शन है मैं क्यों लिखता हूँ। तो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, यानी टोटल 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आने वाले हैं पेपर में। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 1 से 5 तक के क्वेश्चन है, इसमें ये रिक्त स्थान वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का आने वाला है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके 1 से 4 क्वेश्चन आएंगे रिक्त स्थान वाले। तो फर्स्ट है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है उसे हम कौन सा सर्वनाम कहते हैं? तो इस रिक्त स्थान को फिल करना है। दूसरा है कि इस गेंद को मत फेंको वाक्य में कौन सा विशेषण है वो आपको लिखना है। तीसरा है कि ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं। और 4 नंबर है संयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है यह आपको लिखना है। उसके बाद में बात करें यहाँ पर प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 आपके आने वाला है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये गद्यांश है आपके और 6 नंबर का ये गद्यांश आपके आने वाला है। तो पहले प्यारे बच्चों गद्यांश के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपके उनको पहले आपको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि प्रत्येक जितने भी क्वेश्चंस आपको गद्यांश में दिए जाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको उसी गद्यांश में मिलेगा। तो गद्यांश है वो अच्छे से आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दूसरा है कि भय को परिभाषित कीजिए। तीसरा प्रश्न है कि दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए कौन आकुल करता है। और 4 नंबर है गद्यांश में से विपत्ति शब्द का पर्यायवाची शब्द ढूंढ कर लिखिए। और 5वां प्रश्न है क्रोध कब प्रकट होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है कि भय के लिए क्या जरूरी नहीं है यह आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 आप देख सकते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये पद्यांश है, पद्यांश का क्वेश्चन भी आपके 6 नंबर का आने वाला है, यानी टोटल 6 क्वेश्चन आपको इस पद्यांश में मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पढ़ सकते हैं आप उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दूसरा प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश में से रेखांकित पंक्तियों का जो आशय है वो स्पष्ट कीजिए। तीसरा है कि काव्यांश में कवि किसका पान करता है यह आपको बताना है। और 4 नंबर क्वेश्चन है कि जग किसको पूछता है। 5वां प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश की मूल संवेदना है वो आपको लिखनी है। और 6 नंबर क्वेश्चन है कि कवि किसका गान करता है। उसके बाद में है खंड ब और खंड ब में निम्नलिखित लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है कि संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। उपयुक्त कथन किसके संदर्भ में और क्यों कहा गया यह आपको बताना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके हमारी संस्कृति पर मनीषियों का क्या प्रभाव पड़ा। पठित पाठ के आधार पर आपको लिखना है।
और प्रश्न संख्या 7 है कि संगीतकार का गायन में योगदान लिखिए। और प्रश्न संख्या 8 है कि आत्म कथ्य कविता का मूल भाव लिखिए। प्रश्न संख्या 9 है कि मैडम यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोई भी आपको चिकना वर्बीला नहीं मिलेगा। उपयुक्त वाक्य किसने और क्यों कहा, यह आपको स्पष्ट करना है। और प्रश्न संख्या 10 है कि माता का अंचल पाठ के आधार पर ग्रामीण जीवन में बच्चों के जीवन में खेलों का जो महत्व है वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 11 है कि आंखें मूंदना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसके बाद में प्यारे बच्चों खंड 6 है आपके, और खंड 6 में प्रश्न संख्या 12 आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपके गद्यांश है और इस गद्यांश में भी कुल आपको 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये 4 प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करने हैं। उपयुक्त गद्यांश में कहाँ का दृश्य प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय प्रश्न है कि लेखक ने डिब्बे को लेकर क्या अनुमान लगाया था, ये आपकी बुक का गद्यांश है। और तीसरा है कि डिब्बे में बैठे सजन की आंखों में असंतोष क्यों दिखाई दिया। और 4 नंबर है कि डिब्बे की बर्थ पर कौन बैठा हुआ था, ये आपको लिखना है। उसके अथवा में प्रश्न है ये बाल गोविंद भगत वाला जो चैप्टर है उसका पैसेज है, उसका गद्यांश है आपके। तो अथवा में दे रखा है, अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, बट आपको दोनों ही गद्यांश तैयार करने हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है कि निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये भी 4 नंबर का पद्यांश है, बुक का है, आपके 4 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं इसमें। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि काव्यांश में कवि ने महाभट्ट किसे कहा है। दूसरा है कि इहा कुम्हड़ डबंतिया कोहू नाही से क्या आशय है। तीसरा है रघुकुल में किन पर अपनी वीरता नहीं दिखाई जाती। और 4 नंबर है उपयुक्त काव्यांश में किन किन के मध्य संवाद है। तो अथवा में भी देख सकते हैं, अथवा में भी आपको एक पद्यांश दिया गया है, अगर ये वाला पद्यांश करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं, दोनों में से एक आपको करना है। प्रश्न संख्या 14 है आपके नहीं साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। पान वाले के द्वारा कही पंक्ति में कैप्टन के प्रति पान वाले की क्या सोच रही होगी, कल्पना के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। और इसका उत्तर आपको 60 से 80 शब्दों में लिखना है। इसके अथवा में प्रश्न है कि हम भाई बहनों का सारा लगाव माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। आपके अनुसार मन्नू भंडारी की माँ उनके लिए आदर्श क्यों नहीं बन सकी, यह आपको स्पष्ट करना है। प्रश्न संख्या 15 है आपकी कि संगीतकार कविता के माध्यम से कवि ने समाज निर्माण में किन लोगों के योगदान को दर्शाया है, यह आपको लिखना है। और अथवा में प्रश्न है कि उद्धव गोपियों के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को समझने में असमर्थ क्यों रहे। और प्रश्न संख्या 16 है आपके कि कवि नागार्जुन के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व के बारे में लिखिए, यानी उसका जीवन परिचय लिखना है। और अथवा में है रामवृक्ष बेनीपुरी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में लिखिए। तो दोनों का जीवन परिचय आपको अच्छे से आना चाहिए। और उसके बाद में खंड द है आपके, खंड द में प्रश्न संख्या 17 है कि दुर्घटना से देर भली सावधानी से मौत टली। सिक्किम यात्रा के दौरान लेखिका को यह चेतावनी किस स्थान पर लिखी मिली, और यह मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को अपने शब्दों में लिखी। इसका उत्तर आपको 80 से 100 शब्दों में देना है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। अथवा में है आपके कि मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के आधार पर अयज्ञ द्वारा लिखने के कारणों को स्पष्ट कीजिए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है आपके कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। और निबंध का जो क्वेश्चन है आपके 6 नंबर का आने वाला है। तो इसमें पहला निबंध है कि भारत में षड ऋतुओं का प्रभाव। दूसरा है कि विद्यार्थी जीवन भावी जीवन का आधार। और उसके बाद में तीसरा है कि राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर। और 4 नंबर जो निबंध है यदि मैं प्रधानाचार्य होता। तो 4 में से जिस पर आप अच्छे से लिख सकते हैं उस पर आपको अच्छे से निबंध लिखना है। और प्रश्न संख्या 19 है आपके कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेनगढ़ का मनीष मानकर प्रधानाचार्य महोदय को खेल सप्ताह आयोजनार्थ एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। और अथवा में प्रश्न है कि स्वयं को यशवर्धन मानते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें आपकी बोर्ड परीक्षा
तैयारी एवं समय प्रबंधन के बारे में बताया गया हो। और प्रश्न संख्या 20 है, नगर पालिका उद्यमगढ़ की ओर से स्वच्छता जागरूकता हेतु एक विज्ञापन आपको लिखना है और इसके अथवा में ग्रीष्मावकाश में स्काउट्स एवं गाइड्स द्वारा कौशल विकास शिविर में बनाई गई सामग्री की प्रदर्शनी देखने हेतु एक विज्ञापन आपको लिखना है। तो पूरा मॉडल पेपर आप देख सकते हैं इस वीडियो में, और इस मॉडल पेपर का जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं।